हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 8 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी इस चैप्टर में मानव की जो स्वास्थ्य है और उससे कौन कौन मानव में डिजीज हो सकते हैं इसकी डीलिंग की गई है। तो पहला है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन, यानी उस बायोलॉजी के उस ब्रांच की स्टडी जिसमें कि इंटरेक्शन और एंटीबॉडीज़ के परस्पर प्रभाव को पढ़ा जाता है, उसे सेरोलॉजी कहते हैं। लेप्रोजी इज़ कॉज्ड बाय, लेप्रोजी एक बीमारी का नाम है। यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। इस सब में से कौन है जो कि ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ यानी ऐसे डिजीज़ जो वायरस के द्वारा होते हैं, तो इसमें हो जाएगा मीसल्स और रेबीज़। बाकी अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो एड्स तो वायरस है, लेकिन ज़ाइफिलिस बैक्टीरियल डिजीज़ है। टेटनस टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये तो यहीं कट गया। और ऊपिंग का फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ये दोनों भी वायरल डिजीज़ नहीं है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स आर, ये बोन मैरो और थाइमस होते हैं। HIV फैक्ट्री किस सेल को कहा जाता है, तो मैक्रोफेज को। एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म बाय, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन प्लाज्मा सेल के द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ वैसे डिजीज़ को कहते हैं जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और अपने ही टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज जनरेटेड बाय एलर्जेन। एलर्जेन किसे कहते हैं, तो जो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एजेंट जो कि एलर्जी कॉज करते हैं, उसे एलर्जेन कहते हैं। और हे फीवर एक प्रकार का एलर्जी के कारण बहुत सारे इंसान को बहुत सारे चीज़ से, पॉलन से एलर्जी होती है, तो हे फीवर उसी का एक एग्जाम्पल है। मास्ट सेल किसे सेक्रेट करता है, हिस्टामाइन को। हे फीवर इज कॉज्ड बाय, हे फीवर एलर्जी के कारण होती है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज ड्यू टू, टी लिम्फोसाइट्स के कारण सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। केमिकली एक एंटीबॉडी क्या होता है, तो एंटीबॉडी का प्रत्येक मॉलिक्यूल प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी जो कि कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, तो वो होता है IgA एंटीबॉडी। विच एंटीबॉडी इनिशिएट एलर्जिक रिएक्शन, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। एलर्जिक रिएक्शन को शुरू कौन करेगा, एंटीबॉडी, तो IgE। इन सर्टेन केस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ वी मे यूज, यानी शुरू में अगर पता करना हो कि कौन सी डिजीज़ हुई है, तो एक टेस्ट किया जाता है। टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट। रेट्रोवायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, तो RNA। और HIV भी एक रेट्रोवायरस है। HIV एक रेट्रोवायरस है जो कि सबसे पहले हेल्पर T सेल पे अटैक करता है। इस सब में से रेट्रोवायरस कौन है, तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स इज वाइडली डायग्नाइज्ड बाय, तो इसके लिए कंफर्म करने के लिए एलिसा टेस्ट का यूज किया जाता है। एड्स स्प्रेड थ्रू, ये फैलता कैसे है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन से, यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सभी कारणों से एड्स फैल सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इन ह्यूमंस रिंगवर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय, रिंगवर्म डिजीज ह्यूमंस में फंजाई द्वारा होता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस, एड वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर RNA होता है। ग्रुप ऑफ वुक्चेरिया बैनक्रॉफ्टी विच कॉजेज फाइलेरिया इन ह्यूमन बींग, वुक्चेरिया बैनक्रॉफ्टी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कि ह्यूमन बींग में एक बीमारी कॉज करता है जिसे कहते हैं फाइलेरिया, यानी पैर में जो है सूजन हो जाती है। तो ये हेलमिंथ ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर शराब पिया जाए, अगर शराब का एक्सेसिव सेवन किया जाए, तो शरीर का कौन सा ऑर्गेन हैवीली डैमेज हो जाता है, तो लीवर। इस सब में से कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो यहाँ पे टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है, मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ है, और कोलरा भी शायद बैक्टीरियल है, तो यहाँ पे ज़ाइफिलिस हो जाएगा। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन
किस में यूज नहीं किया जाता है? तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों, इन तीनों में ट्रिपल वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और उसमें इसका यूज नहीं होगा। PCR यानी पॉलीमराज चेन रिएक्शन किसको पता करने के लिए किया जाता है? तो HIV को, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसके कारण होता है? तो ऑन्कोजीन के कारण। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन फैलने का कारण क्या हो सकता है? तो हवा के द्वारा फैलता है। जो पर्सन जो कि ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड रहता है, उसके जो ड्रॉपलेट इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं, उससे ट्यूबरक्लोसिस फैल जाता है। वायरल टेस्ट इज डन टू कंफर्म, तो टाइफाइड डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए वायरल टेस्ट किया जाता है। HIV किस सेल पे अटैक करना शुरू करता है? तो T हेल्पर सेल पे। ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसे एंटीजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिलीज्ड ड्यू टू एलर्जी, जब एलर्जी होना शुरू हो जाती है तो शरीर केमिकल निकालना शुरू कर देता है, तो हिस्टामाइन भी निकालता है, सेरोटोनिन भी निकालता है। इन सब में से कौन है जो वायरल डिजीज़ नहीं है? तो यहाँ पे डायप्थेरिया वायरल डिजीज़ नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इन सब में से कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं थे? तो स्टीफन हेल्स माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं थे, ये इन्होंने कुछ अपनी थ्योरी अल्कोहल प्रेशर को लेकर दी थी। बाकी लुईस पास्चर की बात करें तो इन्होंने पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क से रिलेटेड और भी इस चैप्टर में बहुत सारे काम किए थे। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है, राइनो वायरस के कारण होता है। टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि चिल एंड हाई, यानी जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाती है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस तो क्या करता है कि फीवर को हाई कर देता है, हाई फीवर हो जाती है, ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है, तो ये हेमोजोइन होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन होता है। इसमें से कौन डिजीज़ है जिसे कि हम एंटीबायोटिक लेके ठीक नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती है, जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, वो एंटीबायोटिक से तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करें वायरल की तो वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकते। यहाँ पे लेप्रोजी, डायप्थेरिया, अम्यूबाइसिस, ये तीनों अलग अलग प्रकार के डिजीज़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, प्लेग। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है? हेपेटाइटिस बी भी एक वायरल डिजीज़ है, वायरस के कारण ही होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू। इन सब में से वूपिंग कफ एक प्रकार की डिजीज़ है, ये हो जाती है बोर्डेलेटा पर्ट्यूसिस के कारण। इन सब में से वायरल डिजीज़ कौन है? तो एड्स वायरल डिजीज़ है, फुल फॉर्म पता होगा आपको, पोलियो, फ्लू, ऑल ऑफ दिस। इन सब में से कौन वायरल डिजीज़ है? तो हेपेटाइटिस, एड्स, पोलियो सारे वायरल डिजीज़ हैं। वैक्सीन फॉर रेबीज वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय, रेबीज़ के लिए, रेबीज़ क्या होती है? कुत्ता जब काटता है तो रेबीज़ बीमारी हो जाती है, क्योंकि और सबसे पहले ये दिमाग के जो है नर्व पर अटैक करता है, इंसान को पानी से डर लगने लगता है रेबीज़ काटने के बाद, तो एडवर्ड जिनर ने की थी। कोच पोस्टुलेट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर, कोच एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट कोच, जिन्होंने कुछ वैक्सीन या फिर आप कह सकते हैं कि डिजीज़ को ठीक करने के लिए कुछ थ्योरी दी थी, और उनका पोस्टुलेट कोच पोस्टुलेट कहलाता है। तो कोच पोस्टुलेट डायप्थेरिया, टीबी, कोलरा के लिए तो मान है, लेकिन लेप्रोजी जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज इज ड्यू टू, रेसिस्टेंस का मतलब होता है बचाव, डिजीज से बचाव, रोगों से बचाव, ये किसके कारण होता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन से। इम्यूनोग्लोबुलिन और कुछ नहीं, एंटीबॉडीज़ ही होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगते हैं हमें डिजीज से बचाने के लिए। बी लिम्फोकाइट यानी बी सेल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो बोन मैरो में। बी सेल और टी सेल दोनों बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल सेक्रेट विच प्रोटीन, ऐसे सेल जो कि जिनको वायरस दूषित कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, वो कौन सा प्रोटीन सेक्रेट करते हैं? इंटरफेरन। विच इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, डिफेंस का मतलब बचाव, बचाव का पहला लाइन क्या है? तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, तो एंटीबॉडी में क्या होता है? तो एंटीबॉडी दो पेप्टाइड चेन से बने होते हैं, दो चेन जो कि छोटे होते हैं उसे कहते हैं लाइट चेन, और वो दो चेन जो कि बड़े होते हैं उसे कहते हैं हैवी चेन। तो इसे इंडिकेट किया जाता है H2L2 से, यानी दो हैवी चेन दो लाइट चेन।
ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे एसोसिएटेड है? ये ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ, तो ये बीटा सेल से रिलेटेड होते हैं। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट यानी जो कि बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है। एंटीबॉडी जो कि एलर्जेन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, यानी अगर किसी इंसान को एलर्जी हो रही है, एलर्जेन उस पर अटैक कर रहे हैं, तो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लगती है। और एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होती है? डिजीज से बचने के लिए, तो वो होता है IgE। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाय, कन्फर्ड का मतलब होता है देना, यानी पैसिव इम्यूनिटी डायरेक्टली हम कैसे दे सकते हैं? तो एंटीटॉक्सिन के द्वारा। एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटर बैरियर को भी क्रॉस कर देता है, तो ऐसे एंटीबॉडी का नाम बताइए जो कि प्लेसेंटर बैरियर क्रॉस करता है, वो होता है IgE। प्लेसेंटर बैरियर, सबसे पहले जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है। ये वो लाइनिंग होती है जो कि जब माता के गर्भ में शिशु पढ़ रहा होता है, तो इसी लाइनिंग के द्वारा उसे ऑक्सीजन, फूड सारे चीज़ मिलती है, और इसी को क्रॉस करने का काम यह IgE करता है। इसलिए करता है ताकि वो जो शिशु है उसको डिजीज से बचाया जा सके। हेरोइन क्या होती है? तो हेरोइन का केमिकल नाम है डायसेटाइल मोरफाइन, यानी जब मोरफाइन का एसिटाइलेशन किया जाता है तब हेरोइन ऑब्टेन होता है। चूज कोका अल्कलॉइड इन द फॉलोइंग, तो कोका अल्कलॉइड यहाँ पे कोकेन है। AZT का यूज एड्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ये एक प्रकार का केमिकल है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर पाया जाता है? कार्सिनोमा। आगे बढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी है? तो ऑन्कोलॉजी में ऑन्कोजीन की स्टडी करते हैं, यानी कैंसर की। इज द स्टडी ऑफ कैंसर। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम पापावेर सोमनीफेरम ट्री से ऑब्टेन होता है। LSD फंगस से प्राप्त होता है। इन सब में से स्टिमुलेंट कौन है? स्टिमुलेंट का मतलब होता है जो कि किसी चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, वह कोकेन। इमीडिएट, अगर कोई पर्सन तंबाकू कंज्यूम कर रहा है तो तुरंत उसमें से कौन से चेंजेज आने लगते हैं? तो होता क्या है, उसमें एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और उसका BP अचानक बढ़ जाता है और उसकी हार्ट बीट भी, धड़कन भी बढ़ जाती है। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? तो हेरोइन का, जिसका नाम है डायसेटाइल मोरफाइन। कोकेन किससे प्राप्त होता है? तो पापावेर सोमनीफेरम से। लेवल ऑफ विच हार्मोन गेट एलिवेटेड यानी बढ़ जाना इन द इंटेक ऑफ निकोटीन। निकोटीन जब लेते हैं, निकोटीन किस में रहता है? तंबाकू में मौजूद रहता है, तो एड्रेनलिन बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, BP बढ़ जाती है। ओपिएट नार्कोटिक कौन है इस सब में से? तो मोरफाइन एक ओपिएट नार्कोटिक है। ओपिएट आप ओपियम, अफीम कह सकते हैं इसे। मोरफाइन एंड ओपियम आर गोट फ्रॉम, तो मोरफाइन ये दोनों पापावेर सोमनीफेरम से ही प्राप्त होते हैं। स्टिमुलेंट फाउंड इन कोला, स्टिमुलेंट यानी किसी चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ा देना, कोला में, चाय में और कोकोआ में, यानी कोका भी बोल सकते हैं इसे। तो क्या पाया जाता है इसमें? कॉफीन, यानी कि जो एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, इंसान को एक्टिव और अलर्ट बना देते हैं। ओपिएट्स और हीरोइन कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? तो इसका भी सेम ही आंसर होगा, पापावेर। हीरोइन इज गॉट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द फैमिली, किस फैमिली के प्लांट से हेरोइन प्राप्त होता है? पापावेरस से। ड्रग दैट फंक्शन एज ए डिप्रेसेंट ऑफ CNS, ऐसा ड्रग बताइए जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को डाउन करने का काम करता है? तो एम्फीडेटामाइन। LSD क्या है? तो LSD एक हेल्यूसिनोजेन है, यानी भ्रम पैदा करता है, इसको लेने के बाद इंसान को भ्रम होने लगता है। इसमें से कौन से है जो कैंसरस सेल है? तो हेला सेल। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज इंसान में होता है? स्पोरोगाइट स्टेज। एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी मौजूद है वो और कुछ नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।